नमस्कार साथियों, मैं हूं अजय, सीईओ फाउंडर टेक्निकल नौकरियों वाला। दोस्तों, आप सभी के सामने उपस्थित हूं फिर से बीटीएससी जेईई 2019 भर्ती का अपडेट लेकर के। साथियों, आज के डेट में आपको बीटीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नए नोटिफिकेशन प्राप्त हुई जो कि बीटीएससी जेईई 2019 से रिलेटेड था। साथियों, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट अपडेट में ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इस नोटिफिकेशन को जब आप ओपन करेंगे, ठीक है, डाउनलोड करेंगे, तो कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। इस नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है उसकी अगर हम बातें करें साथियों, तो लास्ट टाइम जो ये भर्ती का प्रोसेस था उस समय यूजीसी को मान्य नहीं किया गया था। इस कारण से जो भी अभ्यर्थी यूजीसी के थ्रू अप्लाई कर दिए थे उन साथियों को मेरिट में शामिल नहीं किया गया था और ना ही उनके डॉक्यूमेंट्स को जांच की गई थी, ठीक है। लेकिन 4 अक्टूबर के डेट में माननीय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के द्वारा एक जजमेंट आता है जो कि आप देख पाएंगे एसएलपी नंबर 7257/23 शशिभूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबंध अपील, ठीक है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली का निर्णय आता है कि यूजीसी से रिलेटेड जो भी अभ्यर्थी थे उन्हें भी मेरिट में शामिल किया जाए। तो आप तमाम यूजीसी से रिलेटेड अभ्यर्थियों की जो डॉक्यूमेंट्स थे उनकी गहनता से जांच की गई। इस जांच के दौरान कुछ ऐसे साक्ष्य पाए गए, कुछ ऐसे सर्टिफिकेट पाए गए जिससे प्रथम दृष्टया बहुत सारे अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट पर फर्जी होने का कुछ अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। तो आखिर जब जांच की गई तो ऐसे कौन से वो पॉइंट्स मिले हैं, क्या क्या वहां पे देखने को मिला है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें अधिकतम लोग फर्जी है। तो इसकी हम बात करेंगे। इस नोटिफिकेशन में साफ दिया हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ठीक है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से है। ऑलरेडी जैसा कि हमने बताया, ठीक है, एसएलपी जो दायर हुए थे उसके जजमेंट के अनुसार बताया जा रहा है कि 3 महीना के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट करने का ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, 3 महीना के अंदर। तो इसी के क्रम में जो यूजीसी वाले अभ्यर्थी थे जिनकी डिग्री विश्वविद्यालय से है, ठीक है, चूंकि साथियों आप सभी को पता होगा जब हम कॉलेज या संस्थान से डिग्री लेते हैं तो वो एआईसीटी से अप्रूवल होती है तथा यूनिवर्सिटी के केस में एआईसीटी से अप्रूवल होना वहां पे नेसेसरी नहीं माना जाता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी को यूजीसी से ग्रांट होना चाहिए, मान्यता प्राप्त होना चाहिए। परंतु लास्ट टाइम की जो वैकेंसियां थी उसमें चूंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि आपकी यूनिवर्सिटी एआईसीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तो इस कारण से जिनका भी विश्वविद्यालय से डिग्री था उनको एआईसीटी से रिलेटेड साक्ष्य नहीं दिए थे, तो उन तमाम साथियों को वहां पे शामिल नहीं किया गया था। परंतु अभी नए जजमेंट के अनुसार वैसे लोगों को शामिल कर लिया गया है। यहाँ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित जब आदेश आया उसके अनुपालन में वैसे विश्वविद्यालय से डिप्लोमा उत्तीर्ण अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र अंक पत्र की गहनता से जब जांच की गई तो जांच में प्रमाण पत्र में परिलक्षित त्रुटि अभ्यर्थियों के अप्रत्याशित रूप से अधिक प्राप्तांक होने, एक ही शैक्षणिक सत्र में अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थी के डिप्लोमा उत्तीर्ण होने के कारण प्रथम दृष्टया उक्त प्रमाण पत्र अंक पत्र संदेहास्पद प्रतीत होते हैं एवं उक्त के फर्जी होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथियों, जब आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा गया है तो वो बहुत सारे अभ्यर्थियों का, ठीक है, एवरेज से अधिक आपका परसेंटेज मार्क्स में दिख रहे हैं जिससे वे शक के घेरे में है। साथ ही एक ही सेशन से एक ही यूनिवर्सिटी से बहुत सारे अभ्यर्थियों का डिग्री जारी किया गया है, ठीक है, तो इससे भी वो डाउटफुल है। और साथ ही एक प्रॉब्लम और भी है कि बहुत सारे अभ्यर्थी केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी वहां पे अपलोड कराए हैं या उपलब्ध करवाए हैं, अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं उपलब्ध करवाए थे। ये तमाम 3 कारण है जिससे अभ्यर्थियों के यहाँ पे मैक्सिमम अभ्यर्थियों के फेक होने का अंदाजा लगाया जा रहा है। नेक्स्ट आगे बताया जा रहा है, त्रुटिहीन मेधा सूची तैयार करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य सुसंगत अभिलेख की गहन जांच की गई। पाया गया कि अधिकांश अभ्यर्थी द्वारा औपबंधिक प्रमाण पत्र समर्पित किए गए, जैसा कि हमने बताया था, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थी केवल औपबंधिक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए हैं, इसलिए उक्त अभिलेख के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार करने में कठिनाई हो रही है, ठीक है। वर्णित परिस्थिति में आयोग द्वारा वैसे विश्वविद्यालय से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र की पुनः
गहन जांच हेतु 29 एवं 30 दो पाली में, ठीक है, दो पाली में आपकी सर्टिफिकेट की जांच बिहार तकनीकी सेवा आयोग हाडी पटना के जो ऑफिशियल जो वहाँ आयोग के ऑफिस है वहाँ आपकी संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराते हुए संपन्न कराने का निर्णय लिया गया है। अतः सभी अभ्यर्थी को निर्देश दिया जा रहा है कि तिथिवार पालीवार संलग्न दस्तावेज सत्यापन के कार्यक्रम में निम्नलिखित अभिलेख के साथ उक्त कार्यक्रम में उपस्थित हो जाएंगे। साथियों, जैसा कि आपने देखा, ठीक है, साफ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि वो सर्टिफिकेट देखने के बाद वहाँ पे फर्जी होने का अधिक चांस लग रहे हैं, इसलिए वो लोग फैसला किए हैं कि मेरिट में किसी तरह से आगे त्रुटि न हो, चूंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 3 महीना के अंदर मेरिट दे देना है, अगले महीना के फिर चौथे महीना में सभी को पोस्टिंग भी कर देना है। तो आगे की जो मेरिट बनने वाली है उसमें किसी तरह का त्रुटि न रह जाए, इसके लिए आयोग ने डिसाइड किया है कि आप तमाम साथियों का लिस्ट जारी किया है जो यूजीसी से रिलेटेड अभ्यर्थी है, उन तमाम साथियों का 29 एवं 30 नवंबर को दो पालियों में, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की गहनता से जांच कराई जाएगी और उसके बाद आपको मेरिट में शामिल कराई जाएगी। ठीक है, वहां पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है आप यहाँ क्लियरली समझ लेंगे। ठीक है, किसी भी तरह से चुकेंगे नहीं। सबसे पहला, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का मूल अंतिम प्रमाण पत्र की मूल एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, ठीक है, केवल प्रोविजनल डिप्लोमा प्रमाण पत्र मान नहीं होगा। साथियों, आपका जो डिप्लोमा कंप्लीट हुआ है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है, और तथा आपका अंक पत्र भी लेकर के जाना है। ठीक है, अगर आप सेमेस्टर वाइज थे तो ऑल सेमेस्टर का, और अगर ईयरली थे तो ईयरली जितने भी साल का, 3 साल 2 साल जो भी है, आपको वहां पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। साथ ही आपको स्व अभिप्रमाणित जीरोक्स भी लेके जाना है 2 सेट में। ठीक है, वही बताया जा रहा है कि केवल अगर आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेकर के जाते हैं, ओरिजिनल नहीं ले जा सकते हैं, नहीं ले जाएंगे तो आपको वहां पे अमान्य कर दिया जाएगा, साफ बता दिया गया। ठीक है, पूर्व के काउंसिलिंग में यदि प्रोविजनल डिप्लोमा इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र की छाया प्रति समर्पित किया गया है तो उसकी भी मूल प्रति। साथियों, पहले के काउंसिलिंग में अगर आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट की जीरोक्स दिए थे, ओरिजिनल नहीं दिए थे, तो आपको यहाँ पे ओरिजिनल लेकर के जाना होगा। सभी वर्ष या सेमेस्टर के अंक पत्र की मूल एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, जैसा कि हमने ऑलरेडी बताया। अगला बताया जा रहा है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो एसएलसी सीएलसी होता है। ठीक है, डिप्लोमा उत्तीर्ण के पश्चात निर्गत की मूल एवं स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति। साथियों, आपको डिप्लोमा से जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं आगे की पढ़ाई के लिए, उसका भी ओरिजिनल लेके जाना है, साथ ही 2 सेट में स्व अभिप्रमाणित जेरोक्स भी लेकर के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट बताया जा रहा है कि 10th अथवा 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट की छाया प्रति, जिसके आधार पर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया गया है। साथियों, आपने डिप्लोमा में किस बेस पे एडमिशन लिया था? अगर मैट्रिक के आधार पर लिया था तो मैट्रिक या एसएलसी, 12th के आधार पर लिया था तो 12th का सीएलसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे प्रस्तुत करना होगा। यानी कि इतना सारा डॉक्यूमेंट्स का डिमांड किया गया है। आप किसी भी तरह से अगर फर्जी है तो साथियों कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे, और जो ओरिजिनल कैंडिडेट्स हैं उन्हें किसी भी तरह से दिक्कत होने वाले यहाँ पे नहीं है। तो इस तरह से बीटीएससी के द्वारा सही कदम उठाया गया है। ठीक है, और फिल्टर कराया जा रहा है कि जो योग्य अभ्यर्थी है वही आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सके। छठा बताया जा रहा है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में नामांकन से संबंधित एडमिशन स्लिप, फी डिपॉजिट स्लिप, एनरोलमेंट स्लिप, डिप्लोमा अलॉटमेंट स्लिप इत्यादि की मूल या छाया प्रति। साथियों, देखिए कितना बारीकी से यहाँ पे आपका जांच कराया जा रहा है। आपने जो डिप्लोमा में एडमिशन लिया था उसका एडमिशन स्लिप या फिर जो फी का स्लिप होता है, ठीक है, या आपको जो अलॉटमेंट मिला होगा गवर्नमेंट के थ्रू से, या इनरोलमेंट स्लिप, कुछ भी आपको उसकी मूल या छाया प्रति लेकर के जाना है। यानी कि पूरा प्रूफ आपको देना है कि हम सही अभ्यर्थी है, योग्य अभ्यर्थी है। ठीक है, तभी आपको वहां पे मान्य किया जाएगा। साथ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताया जा रहा है सभी अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी के स्तर से हस्ताक्षरित शपथ पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य है। साथियों, ठीक है, आपको एफिडेविट करवा के लेके जाना है जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी संलग्न है। ठीक है, आप सभी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट भी करवा करके ले जाएंगे।
नेक्स्ट बताया जा रहा है कि निर्धारित तिथि एवं पाली में पुनः सत्यापन में सभी वर्णित दस्तावेज के साथ उपस्थित नहीं होने पर अभ्यर्थी को अमान्य कर दिया जाएगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार के अवधि विस्तार आदि से संबंधित आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा समर्पित उपरोक्त अभिलेख में से कोई भी अभिलेख फर्जी टेम्पर्ड पाया जाता है तो दस्तावेज सत्यापन स्थल से ही संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध कठोर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ऑलरेडी आपको नोटिस दिया जा रहा है कि जो भी निर्धारित आपका काउंसलिंग का डेट रखा गया है उस पर जाके आप टोटल निर्देश के अनुपालन में अपना डॉक्यूमेंट से लेकर के दस्तावेज का वेरिफिकेशन करवा लेंगे और अगर उस निर्धारित समय पर आप नहीं पहुंचते हैं तो आगे एब्सेंट होते हैं तो आपकी अभ्यर्थता को रद्द कर दी जाएगी या फिर आगे आयोग आपके अभ्यर्थता पर विचार करने हेतु स्वतंत्र होगा। किसी भी तरह से आपको आगे के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही साथियों इंटीमेशन दिया जा रहा है वैसे फर्जी अभ्यर्थियों के केस में कि अगर आप किसी भी तरह से फर्जी वहां पे साबित होते हैं तो वेरिफिकेशन स्थल से ही आगे आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आगे की प्रक्रिया में आपको भेज दी जाएगी। साथ ही बताया गया कि आपको एफिडेविट करवा के लेके जाना है, उसका आपको फॉर्मेट में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे साथियों लगभग यहाँ पर देखेंगे 2 डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का निकला हुआ, ठीक है। लगभग 600 अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पे है, आप देख पाएंगे। 29 को फर्स्ट शिफ्ट में टोटल 147 अभ्यर्थी है इसमें, फिर 29 को फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पे टोटल यानी कि दोनों मिलाकर 292, एक शिफ्ट में 292 लोग हैं, ठीक है, 29 तारीख को। फिर सेकेंड शिफ्ट में 29 तारीख को भी 291 लोग हैं। इस तरह से 600 लोग हो गए 29 तारीख को और फिर 30 तारीख को भी 30 नवंबर को भी लगभग 600 लोगों का वेरिफिकेशन वहां पे कराया जाएगा 2 शिफ्टों में, ठीक है। तो आप सभी साथियों को यहाँ पे जो निर्धारित डेट दिया हुआ है उस डेट के अनुसार आपको वेरिफिकेशन करवाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ आपको पीडीएफ का जो एफिडेविट करवाना है, ठीक है, उस एफिडेविट का फॉर्मेट भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं और उस एफिडेविट का जो फॉर्मेट है उसके अनुसार से ही आप 100 रुपीज़ के स्टाम्प पर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से अपना एफिडेविट बनवा करके जरूर ले जाएं। तो साथियों ये आज के लिए बीटीएससी जेई का इन्फॉर्मेशन था। आशा करते साथियों आप सभी को यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑलरेडी चैनल पे जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं साथियों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, थैंक यू सो मच।